हाँ, भाजपा के इसी मुगालते का तो हम लोग अब तक शिकार होते आए हैं। भाजपा के लोग यही समझते आ रहे हैं कि ये जाएंगे कहाँ। हम तो भाजपा वालों को संदेश देना चाहते हैं आपके नटराज न्यूज़ के माध्यम से कि हम जाएंगे कहीं नहीं, हम यहीं हैं और आपको भेजने की तैयारी हम लोग करें। तो सीएम मटेरियल हैं नीतीश जी के सामने, भाजपा के सामने। राजनीति में कोई किसी का दोस्त या दुश्मन नहीं होता। कल तक भूमियार और यादव के रास्ते अलग हुआ करते थे, लेकिन अब बिहार में एक नया समीकरण बना है और आशुतोष और तेजस्वी यादव के रिश्ते जो हैं वो काफी नजदीक हुए हैं। हमारे साथ राष्ट्रीय जनजन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष जी हैं, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो नजदीकियां बढ़ी है, बिहार में एक नया समीकरण जो बना है वो जो एनडीए के तमाम जो बड़े दल हैं, बड़े नेता हैं, उन पे किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा और बिहार के विकास के लिए अब किस तरीके से काम किया जाएगा। आशुतोष जी, पहले तो आपको बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। आशुतोष जी, बदलते समय में राजनीति के अब मायने भी बदलते जा रहे हैं। कल तक भूमियार और यादव में काफ़ी 36 का आंकड़ा चलता था, लेकिन अब जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ने आपके समाज को आगे बढ़ाने का काम किया, अब आप उनके साथ आए हैं, अब दो ताकत मिलेगी तो बिहार में एक नया समीकरण तैयार हो रहा और बिहार में अब बदलाव होगा। इस एकता के बाद जो आपके विरोधी नेता हैं, दल हैं, वो काफ़ी घबराहट महसूस कर रहे हैं। देखिए, राजनीति अपने जगह पर है और जो पहले आपने कहा कि ये दो वर्ग के लोग आपस में एक दूसरे को दुश्मन माना जाता था या एक दूसरे का विरोधी माना जाता था, तो ये कुछ वामपंथी विचारधारा वाले मीडिया का देन है कि यदि आप गूगल में सर्च करेंगे कि बिहार में भूमिहार का दुश्मन कौन, तो यादव का दुश्मन कौन, तो भूमिहार। हालांकि हम एक दूसरे के दुश्मन कभी नहीं रहे और राजनीति दुश्मन माना जाता है, राजनीतिक दुश्मन, तो इसको सामाजिक रूप से भी लोग लेते हैं या एक वहम मन में बैठाया गया है। तो एक साझा प्रयास है हम लोगों के। यदि 20-25% भी हमारे और यादव समाज के लोगों के बीच में ये मैसेज जाता है या उनके दिमाग में ये बात बैठती है कि नहीं, हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, हम एक दूसरे के पूरक होकर और बेहतर समाज, बेहतर बिहार का निर्माण कर सकते हैं, तो समझिए कि हम लोगों का ये आंदोलन या जो मिशन है वो सफल हो गया। एक चीज़ और है, जिस प्रकार के 2020 में बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था, तमाम दलों ने चुनाव लड़ा। सर, किस प्रकार से लगातार आप सड़कों पे रहते हैं अपने समाज को लेके? लोग वोट तो मांग लेते हैं जब वोटिंग का समय आता है, मतदान का समय आता है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर आपके समाज के लोग छलावा महसूस करते हैं। इस बार तेजस्वी के साथ आप आए हैं, किस प्रकार से अपने समाज के बीच जाइएगा, किस प्रकार से और मजबूती को लाना है? देखिए, इसकी शुरुआत हो चुकी है और लोग भी समझ रहे हैं, जो कि आप विधान परिषद के चुनाव में देखे होंगे उसका परिणाम। और आज बोचाम में वोटिंग हो रही है, तो वहाँ भी आपको सर्वे रिपोर्ट मिल ही रहा होगा, वहाँ से भी और वहाँ के लोगों से भी संपर्क कर सकते हैं। समाज अब एनडीए को, भाजपा को, नीतीश जी को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। हमने सींचा है अपने खून पसीनों से, हमारे समाज ने सींचा है, और जब हमारी उपेक्षा होने लगती है, जब हमें सम्मान नहीं दिया जाता है, तो हम तो सब दिन हमारे समाज के लोग अपना सम्मान के लिए ही लड़े हैं, सम्मान की ही लड़ाई लड़े हैं और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जहाँ सम्मान भी नहीं मिलेगा खून पसीना बहाने के बावजूद, तो वहाँ रहना मतलब सम्मान गिरा कर रहना है। लेकिन एक चीज़ है, बिहार की सत्ता पर 16 सालों से नीतीश कुमार काबिज हैं। लगातार नीतीश कुमार की तरफ से दावा वादा किया जाता है कि बिहार में सुशासन का राज है, कानून का राज है, लेकिन तेजस्वी यादव के साथ जो आपकी नई दोस्ती हुई है, जिस प्रकार से आपने दावा भी कर दिया है कि बिहार के मुख्यमंत्री हम तेजस्वी यादव को बनाएंगे, तो इसको लेके जो आप आयोजन करने वाले हैं, परशुराम जी की जो जयंती मनाई जा रही है, उसमें मुख्य अतिथि के तौर पे आप आएंगे, लेकिन भाजपा अलग ही राग अलाप रही है। भाजपा का कहना है कि भूमियार समाज हमारे साथ है, कोई कुछ भी बोल ले, दाएं बाएं कर ले, कोई फर्क नहीं। हाँ, भाजपा के इसी मुगालते का तो हम लोग अब तक शिकार होते आए हैं। भाजपा के लोग यही समझते आ रहे हैं कि ये जाएंगे कहाँ, ये हमारे साथ नहीं, ये मानते हैं कि ये जाएंगे कहाँ, इनके पास कोई विकल्प नहीं है। तो हम तो भाजपा वालों को संदेश देना चाहते हैं आपके नटराज न्यूज़ के माध्यम से कि
हम जाएंगे कहीं नहीं, हम यहीं हैं और आपको भेजने की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। आपको ज़रूर भेज देंगे और हम अब नए समीकरण की तरफ बढ़ चले हैं। वो समीकरण बनाएंगे जो समीकरण अजर अमर समीकरण होगा बिहार के लिए। हम तो सीएम मटेरियल है नहीं। आपका अगर जिसका साथ मिल जाए तब तो हम फिलहाल देखिए, हम मुकेश सहनी तो है नहीं जो तुरंत प्रधानमंत्री बनने का दावा कर दें। हम फिलहाल सीएम मटेरियल नहीं है, भविष्य की बात अलग है। तो जो सीएम मटेरियल हैं नीतीश जी के सामने, भाजपा के सामने, उनको बनाएंगे, उनके हाथों को मजबूत करेंगे। देखिए, सीधे तौर पे आशुतोष जी थे। लगातार इनको आप जब भी भूमियार ब्राह्मण समाज या किसी तरह की कोई भी समाज में अगर किसी तरह की परेशानी आती है तो सड़कों पे निडर होकर सरकार के खिलाफ आवाज उठाते आप देखते होंगे। और जिस प्रकार से तेजस्वी यादव के साथ दोस्ती हुई है, सीधे तौर पे इनका मानना है कि आने वाले समय में विरोधियों को कड़ा जवाब दिया जाएगा। और बिहार में जिस प्रकार से नया समीकरण बना है, इसको लेके प्रत्येक समाज के लोगों के पास जाएंगे, उनके हक के लिए हमेशा आवाज उठाते रहेंगे। रोहित, नटराज न्यूज, पटना।